हमारा आज सुबह सुबह त्र्यंबकेश्वर का दर्शन हो चुका था। हम रात को 2 बजे यहाँ पे चेक इन करके फिर फ्रेश होके दर्शन के लिए निकल गए थे लाइन में लगने के लिए। तो हमारा 5 बजे तक तो दर्शन हो चुका था। फिर हम रूम पे आके थोड़ा रेस्ट किया और अभी चेकआउट लेके अपने घर की तरफ जा रहे। तो ये रहा हमारा स्टे, द होटल ध्रुव पैलेस, एकदम मंदिर के पास में ही है। वॉकिंग डिस्टेंस पे 1 किलोमीटर कुछ मंदिर है यहाँ से। एंड रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो लेट्स गो गाइस। राइड का आखिरी दिन और सारे ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमारे एकदम अच्छे से हुए। हमें भीड़ बस काल भैरवनाथ जी के मंदिर लगी, बाकी कहीं पे कुछ भी भीड़ नहीं थी। एकदम अच्छे से, एकदम इज्जत से दर्शन मिल गया। बस ओमकारेश्वर में धक्का मार मार के दर्शन मिल गया। जैसे ही हाथ आगे रखने जाओगे वो धक्का मार के आपको मंदिर के बाहर करवा देंगे। काल भैरवनाथ जी के यहाँ पे भी ऐसा ही था, भीड़ बहुत थी। इसलिए जैसे ही आप दर्शन लेने जाओगे, हाथ लगाओगे, एक सिक्योरिटी गार्ड पकड़ेगा, आगे धक्का देगा, आप एग्ज़िट डोर से बाहर। लेकिन ठीक है, एटलीस्ट दर्शन तो मिल गया। और अभी हमें सबसे पहले ढूंढना है एक गराज, क्योंकि डैनी भाई की बाइक का चेन हो गया है लूज़, बहुत ही ज़्यादा लूज़, और वो आवाज़ करने लगा है। और अभी हमारे डैनी भाई का बाइक का काम हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करने। तो लेट्स गेट ऑन द रोड। और अभी थोड़ी देर में ही हम नासिक में एंट्री करने वाले हैं। तो फिर नासिक से पुणे का हाईवे लेके चलेंगे अपने घर की ओर। हमने अभी यहाँ पे नासिक में रुक के हमारे बाइक का जो रियर मडगार्ड था वो निकाल दिया, क्योंकि उसके जो नट्स बोल्ट्स थे वो, उसका थ्रेड ख़त्म हो गया था। तो एक्चुअली जो रियर मडगार्ड था उसके जो नट बोल्ट्स थे फिटिंग, उसके थ्रेड कुछ ख़राब हो गए थे, तो वो हिल रहा था काफ़ी ज़्यादा और उससे वो टायर को घिसने के भी चांसेस थे। इसलिए हमने वो निकाल दिया। निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम हुआ और उसके बाद हमारा बहुत ज़्यादा टाइम गया वो मडगार्ड निकालने में। लेकिन थैंक्स टू डैनी भाई, उनके पास पूरे इक्विपमेंट्स थे उसको अच्छे से निकालने में। डैनी भाई ने ही हेल्प किया वो निकालने में। आ चुके हैं हाईवे पे, जो कि हमें लेके जाएगा पुणे तक। तो अभी तक तो रूट एक्चुअली डिसाइड नहीं है, लेकिन जो राजगुरु नगर है वहाँ तक तो सेम हाईवे रहेगा। उसके आगे शायद डैनी और मैं जाऊँगा आलंदी के तरफ, और अभी शिवम भाई का पता नहीं। तो हम रास्ते में डिसाइड कर लेंगे कि कैसे जाना है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा ट्रैफिक के ऊपर। साकन साइड होता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, तो हम वहाँ जाने का अवॉइड करेंगे। बीच में से जाएंगे थ्रू द आलंदी। तो यहाँ पे आ गया है आज के दिन का पहला टोल प्लाज़ा, जो कि है नासिक सिन्नर टोलवेज।
कौन सा घाट है? घाट का नाम तो नहीं लिखा था नीचे कुछ। वैगनर वैगनर। अभी यहाँ पे टी ब्रेक लिया था। शिवम भाई को टी चाहिए थी इसलिए टी ब्रेक लिया। हमारा पिलियन बोल रहा है तुम्हें काम नहीं है ब्रेक लेने से। डैनी भाई का क्या चल रहा है? आसी लगा रहे हैं देख। लग नहीं रही लेकिन हाँ लग गई। और अभी टी ब्रेक के बाद थोड़ा आगे आते ही यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। लेट्स सी। तो हमारा फ्यूल अप करने का टाइम हो चुका है क्योंकि अभी रेंज दिखा रहा है 90 और हमें जाना है अराउंड 190 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे एक HP का पेट्रोल पंप है तो इसी पे फ्यूल अप कर देते हैं अभी। फुल करा। तो गाइज अभी फ्यूल अप करके हो चुका है और रेंज अभी दिखा रहा है 325। तो चलो इतने में तो घर तक तो जाएगी। इस वाले हाईवे पे भी शायद काम चालू है और स्पीड ब्रेकर तो कुछ दिखाई नहीं दिया। इस वाले हाईवे का भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, उसके वजह से अभी यहाँ पे डाइवर्जन दिया है। और जो सर्विस रोड है यहाँ का वो कुछ इस प्रकार का है। नज़ारे देखो गाइस, नज़ारे सामने। दो माउंटेन के बीच में से हम जा रहे हैं यहाँ पे नासिक पुणे हाईवे पे। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है और अच्छा व्यू है। राइड करने पे भी मज़ा आ रहा है। रोड्स भी अभी थोड़े बहुत अच्छे मिल रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है रोड का, तो वहाँ पे थोड़े देर के लिए दिक्कत हो जाती है, लेकिन बाकी तो इन जनरल रोड्स अभी अच्छे मिले हैं। बस इस तरह के कुछ पैचेस आ रहे हैं बीच बीच में। यहाँ पे हमें मिला है आज का अपना सेकेंड टोल प्लाज़ा, जो कि पड़ता है डैनी भाई के गांव के यहाँ पे। डैनी भाई के गांव इस साइड राइट साइड पे कुछ 20-25 किलोमीटर है यहाँ से। और हमारा डेस्टिनेशन शायद 150 कुछ बाकी होगा। बाइक लेके ट्रैवल करने का यही एक मज़ा है कि हमें किसी भी टोल प्लाज़ा पे कोई टोल पे नहीं करना। और अगर किसी टोल प्लाज़ा पे अगर जाम रहता है तो हमें वहाँ पे रुकना भी नहीं पड़ता, क्योंकि बाइक के लिए साइड से अलग से एक वे होता है जाने के लिए, तो वहाँ से हम लोग निकल सकते हैं फटक से। और बाइक राइडिंग के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया था और अपने गाड़ी की हालत देख सकते हो क्या हुआ है। बारिश और कीचड़ की वजह से पूरी गंदी हो रखी है। और ये हमने मडगार्ड हटा दिया था, तो आप ये दे सकते हो नंबर प्लेट तो कुछ भी विजिबल नहीं है यहाँ पे, पूरा कीचड़। और यहाँ पे मडगार्ड रखा है मैंने निकाल के, तो
इसमें देख सकते हो पूरा कीचड़। तो कुछ ऐसे हाल हुए हैं अपने बाइक के। जाते ही मैं इसको तुरंत वॉश करवा दूंगा। आज अगर जल्दी पहुंचता हूँ तो आज ही रात को करूँगा, नहीं तो फिर कल तो पक्का इसको वॉश करूँगा, क्योंकि मुझे इसको ऐसे देखा नहीं जा रहा है। बहुत ही गंदा लग रहा है ये, बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। चलो अभी देखते हैं इसका क्या करना है। डैनी यहाँ के एरिया के बारे में बता रहा था, क्योंकि डैनी का घर इसी पहाड़ के पीछे पड़ता है गाँव उसका। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, और आगे इसका क्या रह गया कुछ। चलो तो यहाँ से मेरा घर दिखा रहा था 150 के आसपास, और टाइम दिखा रहा था अराउंड 3.5 आवर्स, मतलब 4 आवर्स अप्रॉक्स। लेकिन डैनी भाई ने बोला है कि उनको यहाँ का एक शॉर्टकट पता है वहाँ तक जाने का, तो वो हमें गाइड करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से अगर मैं मैप के हिसाब से जाऊँगा तो चाकन इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ही गंदा फंस जाऊँगा, भोसरी चाकन उस साइड। अभी आप ये घाट एंजॉय करो। घाट एक नंबर है, रोड एक नंबर है, व्यू एक नंबर है, और हमारे तीनों बाइक्स ये तो पैदाइशी एक नंबर से। वाह, क्या ही व्यू है, खतरनाक व्यू। इन्होंने यार पूरा माउंटेन को गिरा करके बीच में से रोड्स बना दिया। बहुत ही बढ़िया है रोड्स। और ये वैली जैसे बनाया है पूरा, तो एकदम एस्थेटिक लग रहा है। एस्थेटिक रोड्स, एस्थेटिक इंस्टाग्राम रेडी रोड्स। को क्या व्यू आ रहा है हाईवे का उस साइड। क्या हाईवे बनाया है यार, एक नंबर हाईवे बनाया है ये पुणे नासिक वाला। बड़े घाट नहीं, रिस्की कॉर्नर्स नहीं, कुछ नहीं, सीधा माउंटेन को कट करके उसके बीच में से हाईवे निकाला है। और इसके वजह से जो ट्रैवलिंग टाइम है हमारे लोगों का वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और जो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं घाट्स पे वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं ऐसी रोड्स की वजह से। बस इस हाईवे पे इन्होंने स्पीड ब्रेकर्स डाल दिए बीच में, और जहाँ पे साइन है वहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं है, और जहाँ पे साइन नहीं है वहाँ पे आपको अचानक से अनएक्सपेक्टेडली सामने स्पीड ब्रेकर आ जाएगा।
तो आपको आगे के व्हीकल के मूवमेंट पे अज्यूम करके चलना पड़ेगा यहाँ पे। कंक्रीट रोड पे गाड़ी चलाने के बाद हमें ये डाइवर्जन मिला है। अभी देखते हैं कि ये डाइवर्जन कहाँ तक है। वाह क्या रोड है, बस कहीं पे बम्प ना आ जाए। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और उस बारिश के कारण थोड़ी विजिबिलिटी मेरी कम हो रही है, क्योंकि ये बारिश सीधे आके हमारे वाइज़र को गंदा कर रही है। इससे थोड़ी सी तेज़ बारिश होती तो वाइज़र अपने आप धुल जाता। हाँ, तीसरा टोल प्लाज़ा नासिक टू पुणे। ओ भाई ये कितना बड़ा है। काय नहीं, डैनी के बाइक का चेन फिर से शायद से लूज़ हो गया, क्योंकि अभी जब उसने ओवरटेक किया मुझे तो बड़ी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी उसके चेन की घूमने की। तो अभी पुणे जाके ही वो शायद फिक्स करेगा। अभी मैंने एक साइन बोर्ड पढ़ा, वहाँ पे लिखा था भीमा शंकर, यहाँ से 60 किलोमीटर से। भीमा शंकर इस ट्रिप का पार्ट नहीं था, भीमा शंकर हम पहले ही कर चुके थे। तो ये ट्रिप को मिला के हमारे पूरे 5 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कंप्लीट हो चुका है और आने वाले समय में हम बाकी भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे बाइक राइड्स करके। तो यार चैनल को सपोर्ट करने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। और फ़िलहाल तो आप ये हाईवे का व्यू एंजॉय करना। दोनों तरफ पोल लाइट्स है, हाईवे लाइट्स, एंड बीच में एकदम मक्खन हाईवे। और ये कंपनी वाले कॉल करके परेशान कर रहे बार बार। तो टाइम हुआ है 7:40। अभी शिवम भाई को करना है फ्यूल अप, उनका फ्यूल आया है लो पे। तो सामने है HP का पेट्रोल पंप, वहाँ पे हम अभी फ्यूल अप करने के लिए रुकेंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से हमें जाना है 11 किलोमीटर्स टू द राजगुरु नगर और फिर वहाँ से हम करेंगे एग्ज़िट फ्रॉम दिस हाईवे। तो अभी जो आपको सामने सिटी दिख रही है वो शायद राजगुरु नगर है। ये जो सामने दिख रहा है लाइट्स पूरे सिटी व्यू का। और अभी हम है खेड़ घाट में। बस इस घाट में स्पीड ब्रेकर ना हो बड़ा वाला, क्योंकि पहले से ही
थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और उसके वजह से व्यू ब्लॉक है। तो अभी अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले हमने पीछे राजगुरु नगर का जो बाईपास था वहाँ से हाईवे को छोड़ के लेफ़्ट ले लिया है पुणे सिटी के अंदर एंट्री देने के लिए। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे आळंदी के तरफ और फिर वहाँ से फिर देखेंगे कि कौन से रोड पे कितना ट्रैफिक है, और जो भी रोड पे कम ट्रैफिक होगा उस रोड से हम सीधे घर तक जाएंगे। और उसके पहले बीच में डिनर के लिए रुकेंगे क्योंकि डैनी को इस रूट का एक अच्छा होटल पता है जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, क्योंकि आज तो मेरे वाइफ का और शिवम भाई का फास्ट था तो उनको अभी भूख लगी होगी बहुत। यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है वो होटल अकॉर्डिंग टू डैनी भाई। सो लेट्स सी। ये किस रोड से लेके आया डैनी भाई? पूरा विलेज वाइब। नीमगांव होते हुए डैनी हमें लेके जा रहा है। अभी पता नहीं कितने देर में हम सिटी के अंदर वाली साइड पहुंच जाएंगे। रोड्स अभी अभी थोड़े ठीक ठाक मिले हैं, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड था। ये रोड सीधा चाकन जाता है, लेकिन हमें चाकन नहीं जाना है। चाकन से पहले ही शायद से अंदर जाएंगे आळंदी के तरफ। तो अभी बज रहे 8:32 और अभी लगने लगी है भूख, क्योंकि सुबह लंच भी नहीं किया है, बस ब्रेकफास्ट और चाय पी के हम निकले थे। और इनका तो फास्ट है तो इनको भी भूख लगी होगी। जो डैनी भाई ने डिसाइड किया हुआ होटल है वो तो पता नहीं अभी यहाँ से कितना दूर है, वो लेके तो जा रहे हैं वहाँ तक। आई होप कि अभी पास में ही हो, कि भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी है अभी। और अभी हम पहुँच गए हैं विठ्ठल रुक्माई चौक आळंदी। और टाइम हो चुका है 8:45। होटल गोकुल में अभी खाना खाएंगे। चलो बाय बाय।